हेलो एवरीवन, वांगशन बबल में फिर से एक बार आपका बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानशी प्रिजनर वांगजी की कहानी के पार्ट 16 को शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और वुशियान की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए निकल चुके थे। वुशियान लगभग एक हफ्ते तक यिलिंग में ही रुककर उसे फिर से फंसाता है और अब जाकर वो वापस युनमेंग आया है। अब देखते हैं आगे। वुशियान को युनमेंग से गए हुए लगभग 1.5 हफ्ता हो चुका था। जब दोपहर को वुशियान लौटा तो वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ पर उसने पूरा कमरा खाली पाया। उसकी चीज़ी का कहीं पर भी आता पता नहीं था। वो नाराज़ तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। उसने पहले नहाने का सोच लिया। रोज़मर्रा से ज़्यादा अच्छी तरह से घिसते हुए वह कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक नखरे की मुस्कुराहट थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही हो। अच्छी तरह से तैयार होकर वो सभागृह की तरफ चल दिया, अपने पिता को यिलिंग के बारे में सब कुछ बताने। वांगजी, जंगचा और ने होयसांग लोटस पेयर में बैठे चर्चा कर रहे थे। तालाब के पास बैठे वो वेंस के पड़ाव के बारे में बात कर रहे थे। साथ में चाय नाश्ते का भी आनंद ले रहे थे। कल्टीवेशन वर्ल्ड का भविष्य किस तरफ जाएगा, इस बारे में तीनों के बीच में गंभीर चर्चा चल रही थी। चर्चा का रंग रूप तो वैसे ऐसा था कि जंगचा और ने होयसांग ताव में आकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे और वांगजी बस वहाँ बैठा उनका झगड़ा देख रहा था। बकवास, फिनिक्स स्टोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो मुर्दों को जिंदा कर दे, जंगचा ने चिढ़कर कहा। तुम तो बहुत भोले हो। फिनिक्स स्टोन होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जियांग सेनापति ने वेन रूहान से फिनिक्स स्टोन हासिल कर लिया है। ने होयसांग ने चिढ़ाते हुए फिर से जंगचा की तरफ देखा। ठीक है, उसके आने के बाद उसी से पूछ लेंगे। जंगचा भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उन दोनों की बचकानी हरकतें देखकर वांगजी बस अपना सिर हिला रहा था, पर वो सोच रहा था अगर ने होयसांग सही है तो उस स्टोन को ढूंढकर उसे ख़त्म करना पड़ेगा, वरना वो भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो ये बहुत ही बड़ी मुश्किल होगी। ओह, शैतान के बारे में सोचा और ने होयसांग बुदबुदाया। उसने जंगचा और वांगजी को एक तरफ इशारा करके उस तरफ देखने को कहा। वुशियान उनकी तरफ अपने ही अंदाज में चलकर आ रहा था। जंगचा, ने होयसांग और वांगजी बस उसे देखते ही रह गए। अपने आकर्षक पति को देखकर फिर से एक बार वांगजी ने अपने दांतों तले होंठ चबा लिए। वुशियान की बस एक झलक दिखने की देर थी और उसका दिल फिर से दुगनी तेजी से धड़कने लगा था। और इधर वुशियान गंभीर चेहरा बनाए उन तीनों की तरफ चलकर जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ वांगजी पर टिकी हुई आंखों में कुछ हद तक गुस्सा झलक रहा था। इतनी दूर से भी वांगजी को पता था कि वुशियान की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उस पर ही टिकी हुई है, जिससे वांगजी के शरीर पर रोमांच आ गए। वो तीनों वुशियान को ग्रीट करने के लिए खड़े हो गए। जंगचा वुशियान से फिनिक्स स्टोन की सच्चाई पूछने के लिए उतावला हो रहा था। उसने मुस्कुराकर एक कदम आगे भी बढ़ाया, लेकिन वुशियान बिल्कुल हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। वांगजी को उठाकर कंधे पर डाला, जैसे वो कोई चावल की बोरी हो। किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले ही वुशियान सबकी आंखों से ओझल हो चुका था। जंगचा और ने होयसांग अभी भी सदमे में थे। क्या अभी अभी वांगजी का किडनैप हुआ हमारी आंखों के सामने? ने होयसांग बोला। उसकी नज़रें अभी भी उसी दिशा में टिकी हुई थी जहाँ पर वुशियान अभी अभी गया था। लगता तो ऐसा ही है, कहते हुए जंगचा भी अभी तक वहीं पर देख रहा था, जब तक कि वो दोनों पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते। वुशियान ने लात मारकर कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, दूसरे हाथ से फिर से उसे बंद कर दिया। उसने वांगजी को जेंटली बेड पर लिटा दिया। इससे पहले कि वांगजी हिलडुल कर उसे विरोध कर पाता, वुशियान उसके ऊपर आ गया। वांगजी के पैरों के दोनों तरफ अपने घुटने रखे और शरीर को अपने हाथों के बीच कैद कर लिया। वांगजी को हिलने के लिए कोई जगह न रखते हुए उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। वांगजी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वुशियान के हाथों को नहीं हटा पाया। क्या पता वुशियान बहुत ज़्यादा ताकतवर था या वांगजी पूरे मन से कोशिश नहीं कर रहा था। वुशियान ने सॉफ्टली वांगजी के गालों पर हाथ फिराते हुए उसका विरोध पूरी तरह से कम कर दिया। वांगजी शांत हो गया। वांगजी ने फिर से एक बार अपनी बढ़ी हुई धड़कन को संभालने के लिए अपने होठों को चबाना शुरू किया। वुशियान उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में प्यार के साथ साथ काम भावना भी थी, जिससे वांगजी को एहसास हो गया कि वुशियान उसे कितना चाहता है। उसके जो हाथ थोड़ी देर पहले वुशियान को धक्का दे रहे थे, अब उन्हीं हाथों ने वुशियान के रोब्स को धीरे से पकड़ा हुआ था
उत्साह और डर से उसका शरीर कांप रहा था। अपनी पलकें झुकाए वुशियान वांगजी के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के होठ लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। वांगजी ने सांस लेना बंद कर दिया और आंखें जोर से बंद कर ली। वांगजी पर अपना इतना प्यारा असर देखकर वुशियान खुश हो गया। उसके होठों को छूने की बजाय उसने वांगजी के कान के पास जाकर कहा, आयरन, अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम मुझे धक्का दे सकते हो, मुझे लात मार सकते हो, काट सकते हो, यहाँ तक कि मुझसे लड़ाई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपने आप को रोक पाऊँगा तुम्हें प्यार करने से। वांगजी ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें वुशियान की नज़रों से मिली। झांगफू, अभी तो दिन है ना, क्या हमें रात तक रुकना नहीं चाहिए? वांगजी ने पूछा। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वुशियान की माने तो वांगजी अभी बहुत ही संवेदनशील और स्वादिष्ट लग रहा था। वुशियान ने ग्रोन किया और थोड़ा सा नीचे झुक गया, जिससे लिटिल वुशियान और वांगजी एक दूसरे से टच हो गए। झांगफू, वांगजी के मुंह से मौन निकला। साथ ही वुशियान के रोब्स को टाइटली पकड़ते हुए वो आगे की तरफ झुक गया। वांगजी के खूबसूरत चेहरे पर अलग ही संतुष्टि झलक रही थी। साथ ही उसके मुंह से निकलने वाली मधुर आवाज़ों ने वुशियान के अंदर इतनी आग लगा दी थी जितने एक जंगल में भी नहीं लग सकती। इसी हालत में वुशियान लगातार दोनों के बीच फ्रिक्शन पैदा करता रहा। वांगजी के मुंह से लगातार निकलने वाली आवाज़ें आग में घी डालने का काम कर रही थीं। ये बिल्कुल नई भावनाएं थीं। उन दोनों ने पहले कभी भी ये महसूस नहीं की थी। नीचे झुककर वुशियान ने धीरे से अपने होठ वांगजी के होठ पर टिकाए। जेंटली शुरू हुआ किस आगे चलकर काफ़ी रफ होता गया। वांगजी की सांसें कम पड़ने लगी, लेकिन वुशियान था कि चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों तरफ से होते हुए लगातार हमले को वांगजी सह नहीं पाया। वांगजी अपने प्लेजर के पीक पर था। हाफता हुआ वो लगातार मौन कर रहा था, लेकिन वुशियान तो जैसे जन्मों का भूखा था। वो इतने में कहाँ सेटिस्फाई होने वाला था। अभी तो वांगजी उसके पकड़ में आया था। अभी तो खेल शुरू हुआ था। वुशियान लगातार वांगजी के शरीर पर अपना हाथ फैला रहा था। जहाँ जहाँ वो टच कर रहा था वहाँ वहाँ वांगजी के शरीर पर निशान पड़ रहे थे। वुशियान के सिंपल किसेस वांगजी के नेक पर हिक्कीज बना रहे थे। वुशियान मज़े से अपने फीस्ट का आनंद ले रहा था। वांगजी के हाथ वुशियान के बालों में थे। वो अपनी हर सांस के साथ झांगफू का नाम जप रहा था। अति संवेदनशील वांगजी को ये तक पता नहीं चला कि उसने कब अपने झांगफू को अपने पैरों के बीच में जगह दे दी। एक पल के लिए हटकर वुशियान वांगजी को देखने लगा। ऐसे मत देखिए, कहते हुए वांगजी ने अपने एक हाथ से चेहरा छुपा लिया। वांगजी की पूरी त्वचा लाल रंग में रंग चुकी थी। पसीने से बाल शरीर पर चिपक रहे थे। अपना चेहरा मत छुपाओ आयरन, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वुशियान बोला। वुशियान वांगजी के लिए कितनी बुरी तरह से तड़प रहा है ये वांगजी बहुत अच्छे तरह से जानता था। उसे मना करने का ढाढ़स उसमें नहीं था। दोनों को समय की परवाह थी, न लोगों की। वो तो बस अपने में ही मगन थे। दोनों को छूकर निकलती हुई हवा पूरे युनमेंग में मधुर संगीत फैला रही थी। फूल खिल रहे थे, मौसम सुहाना हो रहा था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी अपनी तरह से खुशियाँ मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात इन दोनों के मिलन का जश्न मना रही हो। पूरी तरह से थके हुए वुशियान और वांगजी एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। लोटस पियर पर चांद की रोशनी कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद लगने लगी। एकाएक एक किरण निकलकर वुशियान के बाहों में सोए वांगजी के पेट में समा गई। 1 महीने बाद वुशियान का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। वो बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। पिछले 15 दिनों से जैसे उसकी भूख ही मर गई थी। अगर वो खाने को सूंघ भी लेता तो तुरंत उल्टियाँ करने लगता। ये सब बातें वांगजी की नज़रों से छिपी हुई नहीं थी। हालांकि वुशियान इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वांगजी उसे बहुत ही अच्छे तरह से जानता था। उसने अपनी ची एनर्जी का इस्तेमाल करके वुशियान के शरीर की पूरी चिकित्सा की, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं लगा। वांगजी फिर से एक बार ध्यान लगाकर वुशियान के शरीर की चिकित्सा कर रहा था। उसके शरीर के सभी भाग ठीक से काम कर रहे थे, यहाँ तक कि अंदरूनी भाग भी। उसकी गोल्डन कोर और रक्त का बहाव भी सही था। शरीर का तापमान भी ठीक था। फिर उसके बार बार उल्टियाँ करने की वजह क्या थी? वांगजी का हाथ वुशियान की छाती पर था। उसकी ध्यान में मगन आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वांगजी को परेशान देखकर वुशियान ने वांगजी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे कमर से अपने पास खींचा। आंखें बंद करके वांगजी के माथे पर अपना माथा रखा। वांगजी की प्यारी महक उसके सारी परेशानियों को दूर कर देती थी।
परेशान मत हो आयरन, अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब मैं बीमार नहीं हूँ। तुम्हारी शक्तियों पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वांगजी परेशान तो था ही, लेकिन इस वक्त वो इतना थक चुका था कि वो इस बात पर वुशियान से बहस नहीं कर पाया। वुशियान से बहस करने की बजाय वांगजी उसके दिल पर सर रख कर उसकी धड़कन सुनने लगा। वुशियान ने भी वांगजी को अपने बाहों में लिया। धीरे धीरे वांगजी वुशियान की खुशबू सूंघने लगा। झांगफू, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आपने अपना परफ्यूम बदला है? वांगजी ने पूछा, लेकिन वुशियान ने सर हिलाकर मना कर दिया। वैसे तो वुशियान की खुशबू वांगजी को हमेशा से ही पसंद थी, लेकिन आज उसके शरीर से अलग ही गंध आ रही थी। वांगजी ने ब्लिंक करते हुए वुशियान की तरफ देखा और कहा, आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अपना परफ्यूम कभी मत बदलिएगा। वुशियान ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं परफ्यूम से ही नहाया करूँगा। वांगजी का प्यारा चेहरा देखकर वुशियान ने उसके लिप्स पर किस किया। तभी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। बिना जवाब का इंतज़ार किए जमचा दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गया। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से परेशान है, लेकिन बताने में संकोच कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।